पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब सीता जी का अपहरण हो गया तो श्री रामचंद्र जी बुरी तरह रो रहे थे सीता जी के वियोग में। भगवान शिव आकाश से देख रहे थे, पार्वती साथ थी और भगवान शंकर ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया आकाश से। पार्वती जी ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि वो त्रिलोकीनाथ नीचे भगवान अवतरित हुए उनको प्रणाम कर रहा हूँ। पार्वती बोली भगवान है यो, रोन लग रहा। भगवान कभी रोता है? मैं इसकी परीक्षा लूँगी। यदि मैं सीता रूप धर कर बना के जाऊँगी, यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं इनको भगवान मान लूँगी, ना तो मैं प्रणाम ना करूँ। अब भगवान शंकर बोले कि तू सीता रूप मत बनाना, यह गलती मत करती है, फिर मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि तू मेरी माता का रूप बना लेगी, मेरे माँ के तुल्य हो जाएगी। मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। अब माँ कैसे? जैसे श्री ब्रह्मा जी तो प्रथम पुत्र काल के, द्वितीय श्री विष्णु जी और तीसरे हैं ये शंकर भगवान। तो बड़े भाई की पत्नी को माँ के तुल्य जानते हैं। तो ऐसे कहा कि तुम फिर मेरे काम की नहीं रहेगी अगर तू ऐसी गलती कर देगी। तो वो कहने लगे कि ठीक है, मैं नहीं लूँगी परीक्षा, नहीं लूँगी। भगवान शंकर चले गए कहीं सैर सपट्टे को, और पीछे से फिर पार्वती ने सीता रूप बनाया, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। रामचंद्र जी ने क्या कहा कि कहाँ ए दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई, अकेली कैसे आ गई? बड़ी शर्मिंदा हुई कि आप तो सचमुच मुझे पहचान गए। तब उसने प्रणाम किया। पुण्यात्माओं देखो काल के खेल किसे गजब के। श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी का तो पता नहीं हुआ कि जा रही है, कौन उठा ले गया, रो रहा है, और वह पहचान दी, वह पार्वती पहचान ली। अब काल कहता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 5-6 तक कि इन बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है। जब चाहे इनकी बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे ऑफ कर दूं, रिमोट उसके हाथ में, जो इसके अंतर्गत है। तो कहते हैं अब काल ने वहाँ बुद्धि ऑन कर दी, पार्वती पे चुनवा दी, और अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया। इसको ध्यान से सुनना पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान है जो निष्कर्ष निकाल कर दर दे। अब शंकर भगवान, अब काल है, काल ने शंकर भगवान के मन में प्रेरणा कर दी, और मन में नहीं आ गया, पक्की है, गई होगी। तो उसने पूछा कि परीक्षा ले आई? पार्वती बोली ना, मन परीक्षा कोई ना ली है, झूठ बोला, परीक्षा ना ली, झूठ बोला। वह जानगी कहाँ, ये तो
तो हंसने लगी वह। भगवान शंकर ने उस दिन के बाद उसको त्याग दिया कि मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, अर्थात उससे व्यवहार बंद कर दिया। तो उसने सोचा, पार्वती ने सोचा कि ये तो जिद के पक्के हैं, अब तो इसने जो कह दिया सो कह दिया, मानने को नहीं। क्यों ना मैं कुछ दिन अपने घर चली जाऊं, कुछ दिन में ये ठीक हो जाएंगे, फिर मैं आ जाऊंगी या मुझे लेने आ जाएंगे। ऐसा सोच कर पार्वती यानी वो दक्ष की पुत्री पार्वती अपने पिता दक्ष के घर चली गई। और दक्ष ने जब ब्याह करा इसके साथ, शंकर भगवान के साथ, दक्ष नाट्य था कि मैं इस शंकर का तेरी शादी करूँ को ना अपनी बेटी की। इसके गल में सांप पड़े, शरड फड़ हो रहे, सारा राख लपेटे रखे, मैं नहीं इसका ब्याह हूँ। पार्वती ने अपनी स्वेच्छा से इनको वरा था, यानी अपनी इच्छा से अपने पिता किसी ऊपर के होकर ब्याह करवाया था, शादी कराई थी। तो राजा अक्षुभ था, किसी भी शादी ब्याह में किसी खुशी के मौके पर इन दोनों को नहीं आमंत्रित करता था। राजा दक्ष ने एक यज्ञ कर रखी थी, उसमें अन्य सभी बेटियां बुला रखी थी, उनके दामाद बुला रखे, अपने दामाद भी बुला रखे थे, उनके पति। लेकिन भगवान शंकर को और इस पार्वती को आमंत्रित नहीं किया। जब ये वहाँ पहुँची अपने पिता के घर पर, वहाँ हवन चल रहे थे, बड़े बड़े कुंड बना करते हैं ब्राह्मण, बड़े कुंड, और फिर उसमें हवन दे पलट पूरे डोरे के डोरे नो डाला करते, पूरे बड़े बड़े कड़छे, और पूरा लोक पड़ा पुणा करता जुलाना था राजा का माल, टुकड़े डालो किसी तरह। अब उस पार्वती ने सारे मंडप में देखा कि सभी बहनें आई हैं, उनके पति भी विराजमान हैं। और यज्ञ में क्या करवाते थे कि सभी लड़कियों को बुलाओ, उनके पतियों को बुलाओ, उनका यज्ञ में 100 प्रतिदिन जैसे हिस्सा निकालते थे, 100 रुपये रखवा दो प्रत्येक दामाद के, फिर 1100 रुपये दर दो ब्राह्मण के। उस बहाने वो अपने भी दरवाया करते। और किसी कारणवश को लड़की का पति नहीं आया हुआ था, तो उसका आसन लगा रखा था, उसका हिस्सा वहाँ रख रहे थे कि लड़की जावेगी तब दे देंगे या साथ ले जाएंगे। तो पार्वती सारे मंडप में देखा कि सभी बहनें आई हैं, उनके पति आए हैं, जिनके पति नहीं आए हैं उनका आसन अलग लगा है और उनका हिस्सा भी निकाला हुआ है, और हमारा कहीं नामो निशान नहीं। तो लड़की अपनी माँ के पास जाया करे, माँ के ऊपर बेटी की पार बसाया करे, कहते हैं ना, अपनी माँ से ही खुलकर बातें करती है बेटी। तो माँ से कहा कि माँ तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया, और ना ही हमारा कोई हिस्सा निकाल रखा है, तुमने अपने दामाद का कहीं स्थान व्यासन भी नहीं लगा रखा है। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटी ना तो मेरी तू मानती ना तेरा बाप मानता, तेने उसके ऊपर क्या होकर ब्याह करवाया था, मैं बहुत नटी थी बेटा, पंगा नहीं दिया करते, और माता पिता अपने बच्चे को ठीक ठिकाने शादी करते हैं, इनकी नाराज़गी में तूने शादी करवाई है, ब्याह करवाया है, तो इसलिए तेरे से नाराज़ है, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। अपने पिता तो बात कर, मेरे सिर में दर्द मत करे। वो आ गई फिर राजा दक्ष के पास। राजा दक्ष बैठा था सिंहासन पर, हवन हो रहा था। उसने जाके कहा, पिताजी आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया, आपके दामाद का अपने आसन भी नहीं लगा रखा है। तो उसने कहा दक्ष ने कि तुम्हें किसने बुलाया है, तुम बिना बुलाए क्यों आई मेरे घर पे। तो इस बात को का दुख मान गई वह कि अब न तो शिव जी के पास ठिकाना वो मानने को नहीं, और घर में ये हालत तेरी व्यंग कसे। तो कहने लगी, उसी समय कहती है ठीक है अब करवाती हूँ तेरा हवन। अपने पिता से क्षुब्ध होकर उस हवन कुंड में छलांग लगाएगी। अब जल्दी करके घी और उसको बुझू का फटाफट बाहर निकाला, इतने उसका सारा चाम जल गया, अस्थि पिंजर शेष बच गया, वह निकाल अवश्य ली हवन कुंड से बाहर, इतना वो सब जल गया उसका। उधर से शंकर भगवान को पता चला, ऐसे कहानी बन गई। फिर
वो राजा दक्ष को मारने के लिए आया। अब लंबी कथा ना बना करके जो दास उदाहरण देना चाहता है कि उधर अपने ससुराल में आकर भगवान शिव ने पार्वती का शरीर देखा जला हुआ। अब इतना मोह उमड़ गया उसके अंदर, कहाँ तो नाराज हो रहा था कि मैं बात भी ना करूं, और वहाँ जो मरी हुई देखी तो कलजा पाट गया, और वो अस्थि पंदर सीने से लगा लिया, नोटों का नो हार्ड उठा लिए, और कहते हैं 10,000 वर्ष तक उसको छाती का लगाए घूमे गया जो पार्वती पार्वती पार्वती। अब कहते हैं भगवान ने फिर सुदर्शन चक्कर मारा, उस अस्थि पंदर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते जहाँ ये नैनो आँखों का जो खोखा पड़ा उड़ा नैना देवी, जहाँ पर जीभ पड़ी वहाँ ज्वाला देवी, जहाँ पर ये नीचे यहाँ से नीचे नीचे का धड़ पड़ा वहाँ पर ये वैष्णो देवी के स्थापना। इन अंगों को सुरक्षित रखा था कि यहाँ यहाँ पड़े थे, वहाँ एक यादगार बना दी कि आने वाले समय में इस पुराण के इस कथा को कोई झूठला ना दे। वो बनाई तो थी यादगार न्यू, अरे वहाँ पूजाएँ शुरू होगी, वहीं पर लगे रहे सारा दिन आरती ले थाली ले करके। अब चलो ये तो बाद में बताएंगे। अब भगवान शंकर की फिर वह मोह टूटा। अब पुण्यात्माओं, ये तो परमात्मा के ज्ञान से बात बनेगी, यहाँ से मोह हटेगा, न जीव के बस का नहीं। और हम जिनको भगवान मानते थे उनकी ये दुर्दशाएं। अब भगवान शंकर ने बोला, सोचा कि भी आज मेरी के दुर्दशा हुई, 10,000 वर्ष हो गए, टाइम पर खाना नहीं, नहाना नहीं, धोना नहीं। मैंने ब्याह करवाया किस लिए? क्योंकि मेरे अंदर वासना थी, ये रजोगुण था, जिस कारण से मैंने विवाह की आवश्यकता पड़ी। यदि ये काम देव ही नष्ट हो, इसका मैं नाश कर दूं, खत्म कर दूं, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह सोच अब उसने के विचार लाया कि मैंने पार्वती को इतना प्यार करता था और मैं इतना विश्वास किया करता था कि पार्वती मुझे धोखा नहीं दे सकती, मेरे सामने झूठ नहीं बोलेगी और मेरी आज्ञाकारी है। इसने झूठ भी बोल दी, आज्ञा का उल्लंघन भी कर दिया। अब मैं किस पर विश्वास करूं? एक ये सोचकर उसने क्या किया, अपने इस वासना को, कामदेव को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, कहते हैं 88,000 वर्ष तक तप किया। और वहाँ कहते हैं कामदेव एक सुंदर औरत बनकर भगवान शंकर जी के सामने डांस करने लग गया। और कहते हैं भगवान शंकर जी ने वो कामदेव नष्ट कर दिया, उसकी राख बन गई। तब भगवान, ये काल के जाल हैं, समझो ना, काल सारी ऐसी लीलाएं करता है। भगवान शंकर ने सोच ली कि ईब तू काम रहित हो गया, तेरे में वासना ना रही, निश्चिंत हुआ, कटा टंटा। अब काल ने सोची, जय शिव जी की तरह सारे ही न्यू करने लग गए तो मेरे लिए बच्चे पैदा कौन करेगा, और मैं 1 लाख मानव खाऊंगा कहाँ से। एक दिन भगवान शिव जी के मन में प्रेरणा कर दी, क्योंकि रिमोट तो इसके हाथ में है। एकदम प्रेरणा हुई कि जिस समय सागर मंथन हुआ था, और सागर मंथन के समय कहते हैं विष निकला था तो मैंने पी लिया और मुझे नशा बन गया था, मैं हर क्रिया नहीं देख सका। सुना है कि भगवान विष्णु ने एक सुंदर लड़की मोहनी रूप धार के, और उसमें अमृत निकला था, एक शराब निकली थी समुद्र तय, तो शराब अमृत का घड़ा कलश और राक्षसों ने ले लिया था। और जय राक्षस अमृत पी जाते तो सारी सृष्टि दुखी करते। तो भगवान कहते हैं विष्णु जी ने मोहनी लड़की का सुंदर रूप बनाकर मोहनी नाम दे के और डांस डूंस करके, और जो कलश शराब का था वो सिर पर रखी हुई थी, तो उनको वो कलश, शराब का कलश, वो उसके ऊपर इतने आसक्त हो गए राक्षस के अमृत का कलश तो उठा लिया और शराब का उनका आगे धर दिया और उनके एक एक गिलास भीतर गिर दिया। वो तो सारे हो गए नटोल, और भगवान फिर लेकर वो अमृत का कलश देवता ती प्या दिया।
तो शंकर भगवान ने सोचा कि मैं भगवान विष्णु जी के उस लड़की रूप को नहीं देख पाया था, और आज भगवान से कहूँगा वो स्त्री रूप बना के दिखा मैंने, ताकि मैं दर्शन कर सकूँ। अब इस उद्देश्य से भगवान शंकर जी विष्णु जी के घर विष्णु लोक में चले गए। उनके द्वार पर जाकर बैठ गए, उनके बरंडे में आवा भगत हुई, कुशल मंगल हुई, कारण पूछा कि कैसे दर्शन दिए। बोले नाथ आज यहाँ पर ए शंकर भगवान आज कैसे दर्शन दिए। तो भगवान शंकर जी ने अपना उद्देश्य बताया कि मैं इसलिए आया हूँ, मैं आपका वो मोहनी रूप देखना चाहता हूँ, और मैं उसमें देख नहीं सका, मुझे एक वो अपना मोहनी रूप बना के दिखा दो। भगवान विष्णु कहने लगे भले मानस, वो तो कोई समय था, भले व्यक्ति भगवान वो तो कोई समय था, एक समय पर पता नहीं क्या करना पड़ जा, पर ये लड़की के ऊपर बने का दिखाऊँ तो ना। तो भगवान शंकर बोले जी यो तो दिखाना ही पड़ेगा ना, तो मैं तो यूँ बैठ गया तेरे बारने आगे, इतना नहीं दिखा लेगा मैं तो उठू को नहीं। भगवान विष्णु ने सोचा ये 88,000 वर्ष तक बूढ़ा बैठा रहा, वहाँ बैठा रहा रिजा, यहाँ बैठ गया तो ये उठाना मुश्किल हो जाए, रोज माथा लग गया सवेरे सवेरे। ऊँ तो आदमी बैठो कई दिन, पर इस तरह हट कर लेना जो बालक भी बूढ़ा लग गया करे, वो खट क्या करे जो धरना दे दे। तो भगवान विष्णु बोले कि आप अच्छी बात कर रहे हो या कोई बात करते हो, इब क्यों लड़की बनो मेरा उतना बने जाए। नो करके अपने घर में चले गए अंदर महल में, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और वो भगवान विष्णु का जो महल है वो बहुत अच्छे लंबे चौड़े सुंदर बाग के अंदर है। उस बरंडे के सामने एक 1000 फुट की दूरी पे, यानी 5 एकड़ की दूरी पे, उस वन में उस बाग में एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके भगवान विष्णु अर्धनग्न शरीर में पारदर्शक कपड़े पहन कर पारदर्शी और दूर घूम रहे हैं। भगवान शिव जी ने इधर देखा, भगवान विष्णु भीतर चले गए, तू चार इतने शहर सपट्टे के बहाने और जंगल में बढ़ जा। तो वहाँ चल पड़ा सपीट तो उस लड़की की तरफ। तो भगवान विष्णु से ये कहा था भगवान शिव ने कि आपने कैसे उन देवताओं को मूर्ख बना दिया जो आपके ऊपर इतने आसक्त हो गए, आपने अमृत का घड़ा छीन लिया हमसे। तो भगवान शंकर जी चल रहे हैं उस लड़की से, लड़की और थोड़ी सी इधर उधर चल पड़ी, तो जाके शीघ्रता से जाकर लड़की का हाथ पकड़ दिया शंकर भगवान। और जो ही उस समय उनका बहुत बुरा हाल था शंकर भगवान का। तो उस समय विष्णु जी अपने विष्णु रूप में आ गए और हंसते हुए न्यों कहने लगे कि जिस प्रकार तेरे को बोली बूझ बना दिया, ने उनको बनाया था हमने। जैसे आज तू मूर्ख बन गया, ऐसे ही उन राक्षसों को बनाया था। देख लिया रूप, शर्मिंदा हो गया, नीचे नाड़ कर ली और आगे करने। तो यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। क्या कहते हैं कि विकार मरे मत जानियो जो भूगोल में आगे। तो यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं, अब इस सेंटेंस परमात्मा की अमृतवाणी की एक लाइन को आपके समक्ष दिखाने के लिए, यानी ये समझाने के लिए ये इतना लंबे चौड़े उदाहरण देने पड़े। क्या बताते हैं, जार बार कोयला कर डारे फिर दे अवतारा हो, ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए और का कौन विचारा हो। अब कहते हैं जैसे भगवान शिव जी ने 88,000 वर्ष तक अपने शरीर को कति यूँ सोच लिया जला दिया, जार बार कोयला कर डाले। अपने हिसाब से तो उसने अपनी साधना से अपने मन को कंट्रोल कर लिया, यानी कति इतनी कठिन तप किया, घोर तपस्या की, कभी खाया कभी ना खाया, सूख के पतले सा शरीर हो गया, यानी कति शरीर जला दिया, बाढ़ दिया। जार बार कोयला कर डारे
और फिर देह अवतारा हो, यानी फिर उस रंग में रंग दिया। तो इस जीव की न्यों दुर्गति कर रहा है। और ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी जन्म मृत्यु में है, तो और का कहा विचारा हो। सुर नर मुनि सब छल बल मारे, 84 में डार्या हो। ओए होए। अब ये सुर माने देवता, मुनि ऋषि ब्राह्मण कहते इनको छल बल करके इनको सभी को यही फंसाए रखता है और फिर 84 लाख योनियों में ठोक देता है। अपने तो देख कितनी जटिल समस्या होगी हमारे सामने कि आज हम ये बात सुनते हैं कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण देवता ये सब भी काल के ही जाल में रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ओहो। अब वो कैसे हो सकता है भाई। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस ज्ञान के यज्ञों के विषय में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, जिन धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 25 से 31 तक विवरण दिया है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई अहिंसावादी है, कोई सब अध्याय ही करता है, कोई केवल योगाभ्यास ही करता रहता है, और ये सभी अपनी साधनाओं को अच्छी मानते हैं, पाप नाशक जानते हैं। ये विषय तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार के और विस्तार से बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठानों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, विस्तार से वर्णित है। इन गीतानुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गड़बड़ी कर रखी है। ब्रह्म ने मुख्य शब्द है, इन अर्थ कर दिया, ब्रह्म ने का अर्थ कर दिया ब्रह्म का अर्थ कर दिया वेद, ब्रह्म ने का अर्थ कर दिया वेद, और मुख्य माने वाणी में, वेद की वाणी में अर्थ कर दिया। नहीं, यहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होना चाहिए इसका अर्थ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने, क्योंकि इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने ही गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है, वो सही है। तो यहाँ भी वही होना चाहिए। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है, उसको कर्म जान, यानी वो कर्म करने से ही उनकी क्रियाएं संपन्न होती हैं, हठ योग करने से, एक जगह बैठने से नहीं। जैसे आप ये कर रहे हो सारी साधनाएं ऐसे होती हैं, और उससे फिर जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट किया है। और उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के प्रसन्न, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से, नम्रता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत जो तत्व ज्ञान का, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में तो सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान है उसका प्रकाश करेंगे, वो ज्ञान तुझे देंगे। उसके पश्चात अब गीता जी अध्याय यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभव है माने जन्म लेने वाला, और कोई असंभव है माने जो जन्म नहीं लेता, यानी कोई साकार कोई निराकार बताता है। इसकी जानकारी वो धीराणाम यानी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो पुण्यात्माओं, इन ऋषि महर्षियों को वो तत्वदर्शी संत ना मिला, और परमात्मा आए थे कबीर जी सतयुग त्रेता द्वापर में, जब इन ऋषियों की नाड़ मुड़ी नहीं, परमात्मा को माना नहीं, एक भी ज्ञान नहीं माना मालिक का, अपने ही आप निष्कर्ष निकाल करके वे और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञाता मान करके उस ब्रह्मा जी के द्वारा जो भी अटकलबाजी का ज्ञान अनुवाद वेदों का किया गया उसने फाइनल मान लिया इन्होंने, और उस आधार से ओम नाम को सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जान के, यानी अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का जानकर जाप करते रहे, और फिर काल कट है गई, फिर उसको भी छोड़ दिया।
दुर्गा को फाइनल गॉड मान लिया, दुर्गा को अंतिम पूर्ण परमात्मा मान लिया, इसके ऊपर कोई भगवान नहीं, फिर ये यहीं चक्कर में न्यों रह गए। अब आपको प्रमाण देते हैं श्रीमद् देवी भागवत। अपनात्माओं, ये दास वैसे आपको कितना ही समझा ले, कितना मौखिक बात बता ले, आपका कतई नहीं जचे। आपको विश्वास नहीं हो सकता कि ये दास जो कह रहा सच्ची है, क्योंकि 600 साल पहले परमात्मा यही बात कह के चले गए। उनकी किसी ने नहीं मानी, क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे, और जो हमारे नकली गुरु थे वो ब्राह्मण ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, ये कहते थे हमने शास्त्रों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, हम संस्कृत भाषा जानते हैं, हम काशी विद्यापीठ पढ़ कर आए हैं, हमने वेदों को जाना है, संस्कृत भाषा जानते हैं, हम सही कहते हैं, ये जुलाहा कबीर झूठ बोलता है। तो उस समय इसीलिए उनकी दाल गली रही कि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे, और वो संस्कृत भाषा के जानने वालों को विद्वान इसलिए मान लेते थे क्योंकि सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, और वो ये नहीं बता पाए वो कि इसमें लिखा क्या है। हमने उनके द्वारा दिए गए उस दंत कथा को, ज्ञान को फाइनल मान रखा था। इसलिए हम भगवान के इस ज्ञान को जो 600 वर्ष पहले बोला था उस समय नहीं मान पाए, आज मानेंगे, क्योंकि हम सदग्रंथों को स्वयं देख रहे हैं। ये देखिएगा, वही श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इनका सारे का इतिहास सुनाना पड़ेगा पुण्यात्माओं, क्योंकि ये एक बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट लगता हमें, इसलिए इसको रह रहकर सुना। पहला स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ पर नारद जी और व्यास जी जो राइटर है इसका, वेद चारों पुराणों, वेदों और गीता जी का, इनकी आपस में वार्ता हो रही है। नारद जी से ये व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से, व्यास जी पूछ रहे नारद जी से, क्या वार्ता है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। नारद कह रहा है ये सबके स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दीव कौस्तमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए होते रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। आगे देखो, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, महान तप, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, ब्रह्मा जी भी ये बोल रहे हैं, और भूत भविष्य एवं वर्तमान से भी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मग्न है। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हो। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान यानी विष्णु जी श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार किया करते हैं। फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। आगे देखो, सुवर्त
प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग के सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहाँ देखो, ये 29 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। अब हम 28 पहले पढ़ लिया था, ये 29 पृष्ठ है। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी इससे ऊपर कोई भगवान नहीं। मैं मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से ये इनका आध्यात्मिक ज्ञान एंड हो गया। अपने आत्मा ब्रह्मा जी के ज्ञान का, नारद जी के ज्ञान का, और व्यास जी तो सुन ही रहा है इनकी वार्ता को, ये क्लियर हो, आपको पता लग गया कितना ज्ञान है। विष्णु जी को तो सर्वेश्वर महेश्वर कह रहे हैं सारे, नारद भी, व्यास जी और ब्रह्मा जी सर्वेश्वर महेश्वर जगत के स्वामी, आप तो ऊपर भगवान नहीं, फिर आप भक्ति किसकी कर रहे हो? यूँ कह, मैं दुर्गा की भक्ति करता हूँ, कठिन तप करता हूँ, घोर तप करता हूँ, बैटरी चार्ज करता हूँ, फिर राक्षसों के साथ लड़ता हूँ, उनको मारता हूँ। ये नो जाल फैला रखे इस काल में। अब ये विष्णु जी तप करते हैं, कठिन तप करके ये कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं और फिर राक्षसों के साथ लड़ते हैं, इनको मारते हैं, फिर वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर तप करते हैं, यानी फिर चार्जर लाते हैं और फिर जो काम करना था वो कर नहीं पा रहे। जो सत भक्ति करनी थी परम संत से लेकर वो ये नहीं कर पाते, इसलिए दुर्गति होती है, जन्म और मृत्यु में आ जाते हैं, क्योंकि ये तत्वदर्शी संत को पहचान नहीं पाते हैं, जो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं। अब ये कहते कि मैं दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं मानता, मेरे अध्यात्म ज्ञान के जनरल नॉलेज में मुझे नहीं पता, इससे आगे कोई भगवान नहीं। और दुर्गा कहती है कि तुम सब बात छोड़ के एक ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कहता है उस पूर्ण ब्रह्म की पूजा करो। ये देखिएगा 7वां स्कंध, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ से प्रारंभ करते हैं। देवी के द्वारा, दुर्गा के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। ये पहले तो अपने विषय में कहती है, श्री देवी कहने लगी, यहाँ से पढ़ेंगे। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। दुर्गा बता रही है, वह समस्त जगत के, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। ये परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अक्षर रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। ओह, उसका उस पर्वण माने ओम तो धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि दुर्गा ये कह रही है कि ओम, जीव ने ओम नाम का जाप करना चाहिए और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य होना चाहिए। इसका फाइनल फैसला हो गया। आगे देखो,
प्रवण माने धनु, प्रवण तो ओम तो धनुष है, जीव आत्मा बाण है। जीव ने ओम का जाप करना चाहिए और उसका टारगेट ब्रह्म होना चाहिए, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। आगे देखो, एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी मेरी पूजा भी छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने की यही सुलभ साधना है, यही सुलभ साधना है। इस परमात्मा का, इस आत्मा का लिखा ना, इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करें और इससे अज्ञान में अंधकार से परे, सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा, यानी आत्मा माने जो प्यारा तो मेरी जान तो प्यारा है, वो सबका प्रिय भगवान ब्रह्म, ब्रह्म को कह रही है या सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहाँ रहता है, ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। ओम नाम से इस ब्रह्म को प्राप्ति कर लोगे, ये तो दुर्गा कह रही है। अब आपने गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में यो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। जो मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र, एक अक्षर ओम है, जो इसका सुमन करता है, अंतिम उच्चारण करके सुमन करता हुआ और शरीर छोड़कर जाते समय तक, यानी अंतिम श्वास तक सुमन करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, यानी मेरे वाले ओम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता ये ब्रह्म कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक ना पुनर्वर्ती में है, यानी वहाँ गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं, पूर्ण मुक्त नहीं है। यानी ओम नाम के जाप से स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष नहीं प्राप्त करते, जन्म और मृत्यु होती है, उनके अविनाशी पद प्राप्त नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानने के पश्चात और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के उपरांत, सब कर्मों से परिचित होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। इस बुढ़ापे वाले दुख से दुखी होकर फिर सदा के लिए इस मृत्यु से पीछा छुटवाना चाहता है। तो उसने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है जो ऐसा भगवान है जिससे ये पंडा छूटे जरा और मृत्यु का। तो उसने गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा तीसरे मंत्र में, 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में श्लोक में जवाब दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 5 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहता कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। अपना ओम नाम इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता परमदेव पुरुष की तत्वदर्शी संत से मंत्र लेकर, और वो तत्वदर्शी संत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का कौन सा नाम देगा? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत्सति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का, उसके जाप करने का 3 मंत्र का और 3 प्रकार से जाप करने का मंत्र है। ओम तय ब्रह्म का, तत् ये उस पर ब्रह्म का अक्षर पुरुष का, और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत्य यहाँ सांकेतिक है और ओम सीधा मंत्र लिखा हुआ है। तो इन तीनों मंत्रों के जाप से मोक्ष होगा, वो इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है।
सब अगर किसी ने दास से लेकर के बकवाद कोई कर रहा है, नाम आगे देने लग गया, वो महाधोखेबाज और दुष्ट आत्मा है, वो आपका शत्रु है, उससे बच के रहना है। तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरा ओम नाम है और मेरे ओम नाम से ब्रह्म प्राप्त लोक प्राप्ति होती है, वहाँ गए हुए भी वापस आते हैं और तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, यानी तो भी अभी नाशवान, मैं भी नाशवान हूँ, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो बताएगा उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के पूरी विवरण देगा, तना कौन भगवान है, जड़ कौन परमात्मा है, शाखा कौन है और पत्ते कौन है, तो वो तत्वदर्शी संत होगा, या तो पहचान है उसकी। और उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिल जाए तो उस परम पद उस परमेश्वर की यानी तत्ब्रह्म की कि उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जहाँ जाने के बाद ये साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, और मैं उसी की शरण में हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है, उस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर वापस नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम यानी उस अमर लोक को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। अब पुण्यात्मा, यहाँ परमात्मा ने कहा है कि सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। ये सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं, इनको छल बल करके काल ने कहते यही फंसा रखे, ये झूठा ज्ञान प्रचार करवा के इनको कोई ज्ञान नहीं, को नहीं ख्याल भी को नहीं पता इनको। ब्रह्मा विष्णु जी कहता हमें भी दुर्गा तू ऊपर भगवान नहीं मानता, दुर्गा कहती है कि मेरे तू ऊपर ब्रह्म है उसकी साधना करो, ब्रह्म कहता परमक्ष ब्रह्म की साधना करो, और उसकी साधना के विषय में नहीं कोई जानता, केवल तत्वदर्शी संत बताएगा जो परमात्मा का सच्चा नुमाइंदा होगा। अब यहाँ देखो 414 पृष्ठ पे अब परमात्मा की इस वाणी में क्या कहा है। सुर नर मुनिजन छल बल मारे 84 में डार्याओ, मध्य आकाश आप जा बैठा वो ज्योत स्वरूप उजियारा हो। कहते हैं बीच में जाकर सतलोक में इसमें 21वें ब्रह्मांड में विराजमान है, और कहते हैं उसके पार एक और नगर है जहाँ बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जहाँ फूले हंसा करत विहारा हो। ये प्यारी आत्मा जब सब बुराइयों से रहित होकर सत भक्ति करके हंस रूप धारण बन जाएंगी, यानी हंस रूप में आ जाएंगी। रूप नहीं बुगले कैसा रूप नहीं बनेगा, यानी उस जैसा आपका स्वभाव बन जाएगा। तो कहते फिर वहाँ सतलोक में ठाठते घूमया करेंगे, और कोट चंद्र सूर्य छप जा उस पूर्ण परमात्मा का एक रोम चमकारा हो। एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी से भी ज़्यादा अधिक शोभा है। कहे कबीर सुनो धर्मदासा तुम लखो पुरुष दरबारा हो। उस परमात्मा का वो दरबार देख तो अब प्रश्न चल रहा था कि सुर नर मुनिजन सब छलबल मारे 84 में डारा हो, ये के बाण नहीं देख। अब देखिएगा 414 पृष्ठ पर क्लियर हो जाता है। सतियों के ब्राह्मण कहते वेद के पूरे विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते, ये खाक विद्वान थे, क्या जाने थे वेदों के विषय में। ये देखना, ये वही संक्षिप्त देवी भागवत है, 6वां स्कंद है और पृष्ठ नंबर 414 है। जन्मे जय ने पूछा ब्राह्मण महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब देखो,
प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, प्रत्येक गांव में दुर्गा का मंदिर हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। ये देखिए फिर पढ़ोगे, अरे राजन यह निश्चय है, व्यास जी कह रहे हैं, राइटर ऑफ द वेद गीता एंड पुराण, ये लेखक है इनका। सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर दुर्गा की पूजा होती थी, भगवती की आराधना होती थी। और वह न सोचा करते सारा इसका मंदिर बना है, प्रत्येक गांव में मंदिर का उद्घाटन। और फिर देखो, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के बारे में बताइए। देखो कलयुग के ब्राह्मणों के विषय में क्या लिखा है 414 पृष्ठ पर 6 सेकंड में। धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी द्वापर, त्रेता और सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। यो मैं ऋषिदान ये ब्राह्मण था, ऋषि मैं ऋषि को चाहे ब्राह्मण को, वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। जो पहले राक्षस थे उनके से स्वभाव के थे, ईब के ये ब्राह्मण हैं। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म से, कर्म धर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। भाई वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिभर्ता को मिले न खाद्य सूखा, नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। परमात्मा कहे मन्नत ये नहीं कहे मुँह फटा है बिरानी के बांडा है ब्रह्मा विष्णु महेश, तभी ऊपर भगवान बतावे। अरे इन पाखंडी, इन झूठों का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का जो झूठ बोल रहे वेद और गीता के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, इनको तुम सच्चे मान रहे हो, विद्वान मानते हो। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। इन अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो वही साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो वही साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। इन सच्चों को तो झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। सत्साही परमात्मा ने बताया है कि इन झूठा ने तो तुम सच्चे मान रहे। जब 600 साल पहले भगवान आए थे, कहते हैं सटदल उआ बाई बकदा। इन सटदलियों ने, सटदल माने ये जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक वैष्णु और ये नागे, गिरी, पुरी, सन्यासी, इन ये छह प्रकार की वैरायटी है इनकी। कहते हैं ये सब उआ बाई बकते हैं, इनको कोई
तत्व ज्ञान नहीं है, और सारा संसार इनके द्वारा भ्रमित है, ये काल के द्वारा भ्रमित है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जब यहाँ आए हैं, जब हम उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि हमने इन अज्ञानियों को परम विवेकी मान रखा था, विद्वान मान रखा था, क्योंकि हम हमारे पूर्वज शिक्षित थे। अब हम शिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, वेद इनके द्वारा अनुवादित हैं, वेद और गीता और ये पुराण जो संस्कृत में थी, हमने कुछ भी ना करना, पढ़ना है। और परमात्मा की 600 वर्ष पहले बोली वाणी से तुलना करना है, भगवान पहचान लेंगे और मोक्ष कराएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी की असीम कृपा से इस धरातल के ऊपर ये सत्संग प्रारंभ हुए। वो भी पुण्य आत्मा है जो इस सत्संग के अंदर पहुंच पाती हैं, जिनको ये सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। वर्तमान में इस पृथ्वी पर यदि कोई वस्तु असंभव है तो सत्संग है। क्योंकि इस कलयुग में आधुनिक इंस्ट्रूमेंट, भौतिक सुखों की बहुत सी बौछार इस साइंस के माध्यम से हो चुकी है, जो भगवान से दूर करने वाली है। इसका सारा कारण आपका धीरे धीरे समझ में आएगा कि युग कलयुग क्यों रचा, कलयुग के अंदर काल ने ऐसा क्यों सिस्टम पैदा किया। ये वो पीक टाइम है, ये वो स्वर्ण अवसर है कि मानव अब भक्ति करके सतलोक चला जाएगा। और परमेश्वर कबीर जी का प्रचार ये पूरे विश्व में होने का समय है। तो काल ने पहले से ही इस युग की ऐसी रचना कर दी कि जब ये भक्ति काल शुरू होवे, अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, तो उस समय आधुनिक इंस्ट्रूमेंट, ये विज्ञान चरम सीमा पर पहुंचा दी। टेलीविज़न बनाए पहले आता है, टीवी, चलो वो तो घर घर में माथा मार ले आदमी, शाम ने जाकर उसके लिए देखा देखी करा करते। अब जब से ये परमात्मा की रजा हुई है इस दास के ऊपर और ये सत्संग परमात्मा का प्रारंभ हुआ है, उसी दिन से और टेक्निक एक से एक नई ये काल भगवान वैज्ञानिकों को दे रहा है। जीव के बस के नहीं कंप्यूटर बना लेना, जीव के बस के नहीं ऊपर सैटेलाइट सेट कर लेना। ये इस काल भगवान ने, जो कि स्वर्ग के देवताओं को भेजता है और उनके अंदर से प्रेरणा करके वैज्ञानिकों के अंदर प्रवेश करके उन देवताओं से वो इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। यदि मानव के बस की ये बातें होती तो सतयुग त्रेता द्वापर में आप देख लो, एक रथ बोला करते, उसमें रथ, एक रेडू बैलगाड़ी समझ लो इस टाइप की, और उसमें 4 खच्चर जोड़ा करते, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 11-11 ये घोड़े जोड़ के खींच के ले जाया करते। क्योंकि ऐसे ही रास्ते थे, गहरी गहरी लीक हो जाती, कि तो पानी में काटने पड़ते, कि तो डला में खींच ले जाते, तो एक से नहीं खींचता हो। तो अब ये क्या बना दिया इस काल भगवान ने, इसलिए आवश्यक समझा कि ये प्राणी भक्ति ना कर ले, मोबाइल बनवा दिए, दिन रात टेलीविज़नों के अंदर 12 बजे शुरू कर ले, कोई गाने बजाने बकवाद स्वरूप आवेगी। और फिर ये मोबाइल बनवा दिए, जेब में रखो, जब भी संसारिक धंधे ते टाइम मिला अपना कान का ला ले, और नहीं तो अंदर जेब में डाल के कान में ला ले, गाने सुनता जा। तो इस काल ने ये चालता चाली थी भक्ति से दूर करने की, लेकिन परमात्मा की लीला को ये काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म नहीं समझ सकता, ये तो जीव है उसके सामने। अब परमात्मा ने उसी का सदुपयोग हमारे भक्तों के द्वारा शुभ काम में ले लिया। हमारे बच्चे इसमें अपनी परमात्मा के सत्संग रखते हैं, सीडी की सीडी, इसके अंदर डीवीडी की डीवीडी, तो 20-20, 30-30 घंटे की फीड कर लेते हैं, और वही कान में लगा के बैठ कर बस में कोई तो मंत्र सो कर रहा अंदर,
कोई भगवान का सत्संग सुन रहा है कि, तो उसका सदुपयोग परमात्मा के बच्चों ने इस प्रकार कर दिया। और जो भक्ति से दूर हैं वो सारा दिन या तो बकवाद गढ़ेंगे, समय मिल गया था अपना ये फिल्म आदि श्रवण करते रहते हैं, गाने सुनते हैं या फिल्म देखते हैं। आप जी के ऊपर एक विशेष रजा है परमात्मा की कि आपको ये सत्संग सुनने को मिल गया। आपके ना जाने कौन से पुण्य, कौन कौन से जन्म जन्मांतर के पुण्य आपके साथ हैं, और धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। आपको मालिक का मार्ग मिला, मोक्ष होगा भी गारंटीड होगा, लेकिन होगा उनका जो नियम में रहेंगे, मर्यादा भंग करने वाले का फिर वो फाउल हो जाएगा। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 1,84 माही, ये सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। इससे पहले नहीं थी यह भक्ति, और इस दास के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब तो चलेगी कुछ वर्षों तक, फिर कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा विशेष है, उसमें ये नहीं रहेगी लास्ट में। तो इस समय में जिन पुण्यात्माओं का मानव जीवन होगा, धन्य है उनके पुण्य, धन्य है उनके माता पिता जो ऐसे समय में उनको जन्म दिया। तो क्या बताते हैं कि जैसे आज आप इस संतान संपत्ति को फाइनल मान रहे थे, जब तक हम सत्संग नहीं सुना था हम इसी प्रोसीजर में को फाइनल मान रहे थे। यही क्रिया फाइनल थी कि बच्चे हो जाएंगे, फिर इनका ब्याह कर देंगे, इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, युवा हो जाएंगे, फिर इनका विवाह कर देंगे, फिर भगवान इनका संतान दे, और फिर हमारी बेशक मृत्यु हो जा, बेशक टिकट कट जा, कोई दिक्कत नहीं। हमने इतना ही मान रखा था। अब इस परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें बहुत दूर तक दिखाई देने लगा। क्या बताते हैं कि जो संतान संपत्ति या माता पिता को आप अपना मान रहे हो, ये संतान तो आपको अन्य प्राणियों के शरीरों में भी प्राप्त हो जाएंगे। कुत्ते की योनि में जाओगे वहाँ भी माता पिता, पशु पक्षियों की किसी भी योनि में जाएंगे तो वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन ये भक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे परम संत नहीं मिलेंगे जो आज आपके ऊपर कृपा की। ये दास अभिमान नहीं करता। परम का अर्थ होता है, कोई अभिमान शब्द नहीं है परम। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ संत वही होता है जो सत्य ज्ञान दे, सत्य मंत्र साधना का बतावे, उसको परम संत कहते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें बताया है कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फेर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए के जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम।